एक हॉल में हनुमान जी की सीट बुक करेंगे, अगर गलती से भी ये रावण की सीट बुक कर लेते ना तो रियलिटी कह रहा हूँ, रावण अपनी नाभि में खुद ही चाकू मार लेता। युद्ध युद्ध युद्ध, हर चीज में राम जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, राम जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अरे राम जी प्यार भी तो करते थे, ये नहीं बताया, ये बिल्कुल नहीं बताया, उनकी कहानी नहीं बताई कि जब रावण ने सीता को अगवा करा तो उस वक्त राम जी पत्तों से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। उस वक्त जंगल से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। तेरे बाप का वो ये वो, तो बस यही होगा, यहाँ से ये खोले बेटा क्या है ये लोग गुंडा लफंगा। कुछ नहीं पापा, राम जी भी तो ऐसे थे, रावण भी तो ऐसे था, हनुमान भी तो ऐसे थे। एक बात तो इस मूवी ने साबित कर दी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर पैसे सब कुछ होता है तो 600 करोड़ रुपए लगने के बाद रावण के 10 सर फिट नहीं कर पाई है। एक बात बताइए मैडम, 600 करोड़ रुपए इस मूवी को लगे, कितने लगे? 600 करोड़। उस 600 करोड़ में क्या था, ये एक अनपढ़ जाहिल गवार इंसान भी बता सकता है। उस 600 करोड़ में कुछ भी नहीं था। एक्चुअली वो मूवी तो 100-150 करोड़ में बनी है। मैं इसका प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ और सबूतों के साथ दे रहा हूँ कि वो मूवी 150 करोड़ रुपए में बनी है, बाकी जो 450 करोड़ रुपए हैं वो 450 करोड़ रुपए इनकी जेब में फंड गया है। आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई और विवादों में घिर गई। कई लोगों का कहना है कि बात तो इसमें राम की ही करी थी, फिर भी मिर्ची क्यों लगी। इसीलिए और इसी मुद्दे पर आज हम दिल्ली की जनता से ये जानने निकले हैं कि आदि पुरुष पर इतना विवाद क्यों बन रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सेक्युलर आकाश, और सेक्युलर बस इसीलिए है कि जितना बॉलीवुड सेक्युलर है ना उतना ही मैं सेक्युलर हूँ। आप एक बात बताइए, अभी आपने एक चीज बोली कि ये मूवी तो राम के ऊपर है, लेकिन कहीं पे भी उनका राम का नाम तो मेंशन किया ही नहीं, राम जी का नाम तो मेंशन करा ही नहीं। राघव राघव क्या क्या करा है। चलो ये भी अच्छी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम या रघुपति राघव राजा राम, राघव शायद यहाँ से लिया हो, नो डजेंट मैटर। अब दूसरी चीज मेरे को जनता से ये पूछना है, और मेरे को जितने भी डायरेक्टर जो इसको बनाया है, जिन्होंने क्रिएटर हैं, मेरे को उनसे ये पूछना है कि रामायण कौन सी है। क्या ये रामायण वाल्मीकि जी की है, रामायण बाय वाल्मीकि जी, या ये रामचरितमानस है, रामचरितमानस बाय तुलसीदास, या फिर ये कोई मजाक है, मजाक बाय मनोज, या फिर ये जो जिसने भी ये मूवी बनाई है जो भी राइटर है। मैडम हमारे धर्म का मजाक बना के रख रखा है 70 सालों से। क्या हो रहा है 70 सालों से? कभी पी के मूवी में शिव जी को भगा के दिखाया जाता है, कभी काली माता जी के हाथ में सिगरेट दे दी जाती है, कभी राम जी को पता नहीं क्या बना दिया जाता है। कभी मैंने आज तक जब से मैंने अपने घर में, पहली बात तो मैंने रामायण इतनी पढ़ी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन मेरे घर वालों ने जब भी रामायण के बारे में बताया है, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि राम जी की भी कभी मूछें थी, मूछें दाढ़ी थोप रखी है उनमें। मैडम भगवान, यहाँ पे धर्म की बात तो है ही नहीं मैडम। मैं अगर एक बार को ये भी सोच सकता था कि किसी मुसलमान भाई ने या फिर किसी सिख भाई ने, ईसाई भाई ने हमारे क्या कहते हैं हिंदुओं को गलत दिखाया है कि हिंदू इतने बड़े आकर्षक होते हैं, इतने बड़े आतंकवादी होते हैं, वो बनाते तब भी मान जाते, क्योंकि हमारे को तो बताया गया है कि 26/11 हमले में हिंदुओं ने करा। लेकिन बात आ रही है यहाँ पे भगवानों की, कैसे नपुंसक बने बैठे हैं हिंदू संगठन के लोग। आज बहुत दुख होता है कि हिंदू संगठन के लोग अपने नाम क्या संगठन तो लगा देते हैं, अपना एक संगठन तो बना देते हैं, लेकिन जब हमारे भगवानों की बारी आती है तब कोई आवाज नहीं उठाता। आज आप एक बात देखिए कि ये मूवी रिलीज हो गई, जो कि इन्हें होनी नहीं चाहिए थी रिलीज। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, हमारे भगवानों का मजाक ही बनता आ रहा है। और एक बात बोलूं मैडम, इस मूवी में 600 करोड़ रुपए लगे हैं, इस मूवी में 600 करोड़। एक बात तो इस मूवी ने साबित कर दी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर पैसे सब कुछ होता है तो 600 करोड़ रुपए लगने के बाद रावण के 10 सर फिट नहीं कर पाई है। बहुत दुख की बात है, रावण के 10 सर फिट नहीं कर पाए, 5 ऊपर लगा रखे, 5 नीचे लगवा रखे हैं। और एक मनोज नाम का जो इनका राइटर है, मनोज मुंतशिर का ये कहना है कि राम जी जो है उनकी लीला किसी भी प्रकार से दिखाई जाए, वो राम की लीला है, उनके बहुत सारे अवतार हैं, बहुत तरीके से उनको दिखाया जा सकता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में, आज तक के इंटरव्यू में दिया था, उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूं, हमारी टीम चाहती है कि बच्चों तक पहुंचे। और जब आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो, बच्चे अगर देखेंगे तो तालियां ही बजेंगे। पहली बात तो मैडम आप एक बात बताइए, 2 बच्चे, मैंने आपको जहां तक समझाया, आप भी छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देते हो, धर्म का ज्ञान देते हो। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जो शुरू से ही रामचरितमानस रामायण पढ़ता हुआ आ रहा है, और एक बच्चा वो है जिसने रामायण का रा भी नहीं पता। तो कौन से बच्चे ताली बजाएंगे? पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए। वो बच्चे बजाएंगे जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ रखी। मैडम किसी देश पर कब्जा करना है ना, तो उस देश में रहने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लो, देश ऑटोमेटिक कब्जे में आ जाएगा। कल तक राम सेतु के सबूत मांगे जाते थे, कल तक राम जी के सबूत मांगे जाते थे, और आने वाली जनरेशन में ये सबूत मांगे जाएंगे कि क्या तुम्हारे राम जी ऐसे थे। युद्ध युद्ध युद्ध, हर चीज में राम जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, राम जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अरे राम जी प्यार भी तो करते थे, ये नहीं बताया, ये बिल्कुल नहीं बताया, उनकी कहानी नहीं बताई कि जब रावण ने सीता को अगवा करा तो उस वक्त राम जी पत्तों से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। उस वक्त जंगल से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। नहीं हुआ, कुछ नहीं दिखाया, सुंदरकांड तक नहीं दिखाया। और एक जापान को देखिए, 1993 में कुछ ऐसी करके एक मूवी आई थी, द लेजेंड ऑफ प्रिंस करके कुछ ऐसी नाम था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उस मूवी ने
उस जापान ने हमारे देश को मूवी गिफ्ट करी थी। 2 घंटे की मूवी में उसने पूरा बता दिया कि रामचरितमानस क्या है, रामायण क्या है, और इन्होंने 2 घंटे की मूवी में एक छोटा सा भी सीन नहीं बता पाए। मैडम बहुत दुख होता है जब हम अपने हनुमान जी के मतलब उनको कुछ ही जानवर ही बना रखा है यार। जो उसको हनुमान जी आते हैं उस मूवी में, कोई थप्पड़ मार के जा रहा है, कोई कुंभकर्ण थप्पड़ मार के जा रहा है, मतलब कोई भी कुंभकर्ण से पिट रहे हैं। हनुमान जी को बहुत जगह डरते हुए दिखाया, सहमा हुआ दिखाया। हनुमान जी का ये तो था ही नहीं चित्रण। मैम मतलब ये क्या हुआ एकदम से। जब मैंने वो मूवी देखी ना तो मेरे को मतलब रोना सा आ गया कि यार हम जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मेरे घर वालों ने बताया है कि जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर खुद ही ऑटोमेटिक शक्ति आ जाएगी। लेकिन जो खुद एक हनुमान जी हैं जो खुद को डरा हुआ दिखा रहे हैं, मैडम इनका लॉजिक तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। और विद्यावान गुड़िया थी चातुर राम काज करीबे को आतुर, आपने एक छुपाई पढ़ रखी होगी मैडम। वो इतने ज्ञानी थे ना कि वो चाहते 2 मिनट में, खैर उस वक्त मुझे नहीं पता कि सेकंडों में हो जाता काम या कितने में हो जाता, लेकिन वो लंका जला देते, लंका दहन कर देते, सब कुछ कर देते। हनुमान जी के बहुत सारे किरदारों को, हनुमान जी का किरदार है जो वो ऐसा दिखाया है जो वो थे ही नहीं। राम जी के किरदार को एक अलग तरीके से पेश किया है, माता सीता के किरदार को अलग तरीके से पेश किया है। मैम मेरे को ये समझ नहीं आया इन्होंने रामायण कैसे क्रिएट कर दी। एक बात बोलूं, हमारा जो मतलब सनातन धर्म है वो इतना पवित्र है कि उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसमें पता नहीं कौन से कपड़े पहन के आ रहे हैं। रावण को पता नहीं यहाँ पे से कट, मैंने पहली बात तो एक बात बताइए, यहाँ पे बार कहाँ से आ गया मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। रामचरितमानस जो कि इतिहास के तौर पे बताया जाता है, नासा के साइंटिस्ट भी बताते हैं 7,000 साल पहले 5,000 साल पहले ये था त्रेता युग में। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता उस वक्त बार कहाँ से आ गया। और सबसे बड़ी बात मेरे को ये बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस वक्त ये डिफाइन कर रहा हूँ कि उस वक्त बार कहां से आ गया, ये कपड़े कहां से आ गए, दाढ़ी मूछ कहां से आ गई। मेरे को तो ये करना चाहिए कि उन लोगों को चेतावनी देनी चाहिए और उन लोगों को तो जेल में डलवाना चाहिए। वो संविधान कहां चला गया। कल तक तो मैडम अगर किसी के ऊपर मूवी बनती थी, मैं थोड़ी नॉलेज देना चाहता हूं आपके ऑडियंस को कि 2009 में एक MF हुसैन नाम का बंदा था, 2007 में सॉरी, MF हुसैन नाम का बंदा था। उसने पता है हमारी सीता माँ की नग्न तस्वीरें, नंगी तस्वीरें बनाता था और उस वक्त सरकारों ने कुछ नहीं करा। वो भाग गया, कतर में जाके भाग गया और कतर में नागरिकता भी मिल गई। ये बहुत बड़ा एक एजेंडा चल रहा है। और एक बात बताइए मैडम, 600 करोड़ रुपए इस मूवी को लगे, कितने लगे? 600 करोड़। उस 600 करोड़ में क्या था ये एक अनपढ़ जाहिल गवार इंसान भी बता सकता है। उस 600 करोड़ में कुछ भी नहीं था। एक्चुअली वो मूवी तो 100-150 करोड़ में बनी है। मैं इसका प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ और सबूतों के साथ दे रहा हूँ कि वो मूवी 150 करोड़ रुपए में बनी है। बाकी जो 450 करोड़ रुपए हैं वो 450 करोड़ रुपए इनकी जेब में फंड गया है। क्योंकि पता है क्या, आजकल बॉलीवुड वालों को डर तो इतना रह गया कि अगर हम किसी के कैरेक्टर को, किसी की श्रद्धा को जोड़े हुए अगर हम किसी के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जनता हमें मारे ना। तो उन्होंने 450 करोड़ रुपए इसलिए अपनी जेब में रखे हैं ताकि हम सिक्योरिटी ले सकें। मैडम बहुत दुख की बात है कि मैं कहता रहा हूं कि अगर इन्होंने जैसे हनुमान जी हमारी आस्था के साथ खेला कि एक हॉल में हनुमान जी की सीट बुक करेंगे, अगर गलती से भी ये रावण की सीट बुक कर लेते ना तो रियलिटी कह रहा हूं रावण अपनी नाभि में खुद ही चाकू मार लेता कि मैं तो इतना घटिया इंसान था ही नहीं। तो ये घटिया इंसान बन कैसे गया। और इसमें बहुत सारी चीजें मेरे को ऐसी लगी, ठीक है तुमने रामायण दिखाई, तुमने ये अपनी अधिपुरुष में अपने हमारे राम जी को घसीटा। अच्छा, इतना ही इसमें विवाद है तो इसको बनाने का मकसद क्या रहा? इसको बनाने का मकसद ये है कि जो आने वाली नई जनरेशन है, एक्चुअली क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त 7 लाख से भी ज़्यादा गुरुकुल थे, लेकिन आज की डेट में गुरुकुल हमें दिखते ही नहीं है। तो क्या हुआ है, इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं अब आपके ऑडियंस को थोड़ा डीप में बताना चाहूँगा। एक्चुअली सरकार ने करा क्या है, इस सरकार ने पाखंड को, मैं मानता हूं कि हर धर्म में पाखंडी होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा है कि खाली पंडितों को ये ऐसा दिखाया है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, सनातन धर्म को छोड़ो, ये वो फलाना ठिकाना। इन्होंने हमारी 2 पीढ़ी को गैप ऐसा दे दिया कि अब ना अगर मैं अपने पापा से भी पूछूंगा कि पापा ये मतलब ऐसे क्या हुआ था, ये कौन है, हनुमान जी किसके रूप हैं, कौन से श्लोक में है, कौन से उसमें है अवधि में कौन कौन से मानस हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे। इसका एक मूलभूत कारण यह है कि पहले तो इंसान को उसकी श्रद्धा, उसकी मतलब जो उसका सनातन धर्म है, उसके धर्म के ज्ञान से वंचित कर दो और वंचित होने के बाद वो बंदा बन जाएगा न्यूट्रल। जब न्यूट्रल बनने के बाद उसका क्या कहते हैं, उसको किसी भी धर्म में कन्वर्ट कर दो। और यही चलता आ रहा है। आपको क्या लगता है हिंदू इतने पोपट हैं? आपको क्या लगता है सनातन धर्म के लोग इतने पोपट है कि इतने महान शास्त्रों के बावजूद भी, इतने सारे देवी देवताओं के बाद भी वो दरगाह में जा रहे हैं, वो बहुत मतलब ऐसे लोगों को पूज रहे हैं? इसका बहुत बड़ा मूल कारण यह है कि उन्हें अपने भगवान के बारे में नहीं पता। और ये मैं सरकार को ही ब्लेम करना चाहूंगा कि सेंसर बोर्ड
जो है वो सरकार के नियंत्रण में है। सरकार ने उसे पास कैसे होने दिया? और मैं बीजेपी के अंधभक्तों को भी एक बात कहना चाहूंगा, और मैं अभी मैं हिंदू संगठनों को भी बोलूंगा, बीजेपी के अंधभक्त इतने बने पड़े हैं कि बीजेपी को तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों से इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि इस राम से इसको आदि पुरुष को बैन करो। क्यों नहीं कहा? और ये आरएसएस वालों की भी कहना चाहूंगा, ये उड़ीसा जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो वहां तो अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए चले जाते हैं, वहां तो लोगों की सेवा करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब अपने भगवान की बारी आती है तो अपने भगवान की बारी में पीछे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैडम ये देशभक्ति दिखाने से, मैं मानता हूँ देशभक्ति बहुत जरूरी है। आप उड़ीसा ट्रेन में जा रहे हो, मोरबी ब्रिज गिरता है तो आप उनके लोगों की सहायता करते हो, लेकिन आप अपने भगवानों के लिए कब उठे? आप हिंदू संगठन नाम के हो, मैम 1 क्या 2 क्या 500 संगठन बना लो, लेकिन अगर वो हमारे धर्म के लिए, देखो पहली बात भगवान इतने बड़े, हम कोई बचाने वाले होते नहीं, लेकिन कम से कम जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, मैं अगर मेरी छोटी बहन है 8-9 साल की, अगर मैं उसे आदि पुरुष की मूवी दिखाऊंगा तो आने वाले 3-4 साल बाद मैं अगर उसे रामायण पढ़ाऊंगा तो वो कहेगी कि यार भैया क्या यार ये पागलों वाली चीजें पढ़ा रहे हो। हमारे आपके हिसाब से कि जितने वीएफएक्स लगाए, जितनी इतनी तरीके एडिटिंग करी, ये सिर्फ आकर्षण के लिए था, कुछ वो मैसेज नहीं दे पाए। मैम बिकता सब है। एक किसी महापुरुष ने कहा है कि बिकता सब है, बस उसका मूल्य लगाने की जरूरत होती है। ये मनोज बंदा, ये जो सनातन धर्म का जो प्रचार करता है, ये भी बिक चुका है, ये बिक चुका है। वरना एक बात बताइए, चलो मैं कह रहा हूँ अक्षय कुमार को मत लो, शाहरुख खान को मत लो, इन्होंने जो एक्टर लिए हैं, सैफ अली खान, ये पुरुष, ये क्या कहते हैं, हाँ प्रभास्कर, इन्होंने इतने बड़े बड़े एक्टर लिए। मैं कह रहा हूँ तुम बस छोटे एक्टर बना देते और आदि पुरुष को सच्ची वाली फिल्म बना देते, जैसे रामायण में स्टार हम खुद बना देते। इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, स्टार हम खुद बना देते। और आपने बहुत सारे एक्टर ऐसे देखे होंगे जो अभी दूरदर्शन पे जो रामायण चलती थी, कि बहुत बड़े वो थे, कि बहुत बड़े एक्टर थे वो, सॉरी एक्टर तो कला तो उनमें थी, कि बहुत बड़े स्टार थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज देखो पूछते हैं, पता है मैं खैर मैं तो मैं ये बोल नहीं रहा, मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन मैं हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा हनुमान जी से थोड़ा नफरत सी होने लगी कि यार हनुमान जी ऐसे थे, मतलब कैसे भी मूड, देखो भगवान है मेरे, मैं कहने का अधिकार इसलिए रखता हूं क्योंकि तुम जैसे दोगले हिंदुओं ने इस मूवी को प्रचार करा है, इस मूवी को स्टेटस पे लगाया है, और इस मूवी को ही तुमने पास होने दिया है, इस मूवी को थिएटर में लगने दिया है। अब मैं हनुमान जी पता कैसे, मैं क्या सोचता हूँ कि यार कैसे भी मुंह उठा के चले गए, कैसे भी मतलब हर किसी से डर रहे हैं। अब मैं अपनी मम्मी की बातों को सच नहीं मानता कि यार ये क्या कह रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं। वो खुद भाग रहे हैं, वो खुद बहुत लोगों से मतलब डर रहे हैं, तो ये मेरे को समझ नहीं आया। अब बात रही सोने की लंका, वो लंका थी सोने की, लेकिन जब हनुमान जी और दहन करके आते हैं उनकी लंका को, तो वो पिघलती नहीं है, वो राख होती है, लेकिन उन्होंने तो कोयला बना दिया। कि कोयला ऐसा क्यों कर दिया इन लोगों? ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि इनको, आपके हिसाब से ये सब मतलब बिल्कुल झूठ है, गलत है। बात तो यहाँ राम की ही हुई है ना। मैम बात राम की हुई कहाँ है? एक बार बता तो दो कि राम जी का नाम राम से बुलाया और राघव से बुलाया है। राघव कर दिया, जानकी कर दिया, बजरंग कर दिया, शेष कर दिया, सबके नामों को बदल दिया। मैम एक मेरे को उसमें बहुत गंदा पॉइंट जो लगाना, उसमें उन्होंने उसमें छपरी भाषा इतनी दे दी। एक बात बताइए, मुझे नहीं पता आप किस, मैं कास्टिज्म को इतना मानता नहीं, अब मुझे नहीं पता आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। आप एज अ पंडित अगर आप अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाओगे, आप भगवत गीता पढ़ाओगे, तो आपके बच्चे के अंदर जो मतलब गुण होंगे ना, एक बोलने की जो टोन होगी, एक बोलने के जो संस्कार होंगे, आए है दिल को छू जाएंगे मैम। लेकिन यहाँ पे जब हमारी नई जनरेशन देखेगी कि तेरे बाप का वो ये वो, तो बस यही होगा, यहाँ से ये खोले बेटा क्या है ये लोग गुंडा लफंगा, कुछ नहीं पापा, राम जी भी तो ऐसे थे, रावण भी तो ऐसे था, हनुमान भी तो ऐसे थे। ये क्या मतलब मैम समझ नहीं आया बिल्कुल भी। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो ये लेके आए हैं, अभी तक इन पे केस, अभी तक ये जेल में क्यों नहीं गए। मैं चाहता हूँ कि ये लोग जेल में जाएं और इस मूवी पे बैन लगे, ताकि आने वाले टाइम में लोग ऐसी मूवी तो बिल्कुल ना बनाएं। और बॉलीवुड वालों से तो मैडम उम्मीद करनी ही बेकार है कि ये लोग मतलब हमारे भगवानों को अच्छा दिखाएंगे। हमेशा से यही तो होता है, पंडित बलात्कारी निकलता है, पंडित ही सब कुछ निकलता है। मैं एक पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि उसमें पंडित को दिखाते हैं कि कितना हवस का पुजारी है, पंडित को ये सब कुछ करते हैं। जो वेद पढ़ता है उसे पाखंडी बता देते हैं। और मैंने अपना नाम सेक्युलर आकाश इसीलिए रख रखा है क्योंकि मेरे को कोई भगवाधारी गुंडा ना कह दे। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भगवाधारी गुंडे होते हैं। हाँ, इनकी नजर में भगवाधारी गुंडे होते हैं। मनीष कश्यप बीजेपी पे भी सवाल उठाता था, आज उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं इतना मान गया कि अगर मैं टीका लगा के रखूंगा, मैं कलावा बस पूजा थी हमारे घर में इसलिए मैंने पहन ली, टीका भी मैं अगर लगा के रखूंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं भगवाधारी गुंडा ना कह दे। और ये हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है। तो आप डर रहे हैं? बिल्कुल। आप एक बात बताइए मैडम, हिंदू राष्ट्र है, मुझे नहीं पता हिंदू राष्ट्र की फुल फॉर्म मतलब मीनिंग क्या है, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर है कि मेरी बहन बेटियों के साथ, मतलब बहनों के साथ कहीं ना कहीं जिहाद होता है।
ठीक है, हमारी जितनी भी हिंदू बहनें कहीं ना कहीं उनके साथ जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, बहुत सारे जिहाद होते हैं। तो मेरे को डर है कि काश एक बार हिंदू राष्ट्र बन जाए तो गाय ना कटें, काश एक बार हिंदू राष्ट्र बन जाए तो हमारे भगवानों का मजाक न बने, काश एक बार हिंदू राष्ट्र बन जाए तो हमारी काली माता के हाथ में सिगरेट ना जाए, काश हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए तो पीके मूवी में शिव जी को भगाया ना जाए, काश हमारे देश हिंदू राष्ट्र बन जाए तो यार ये मूवी में धरती माँ, चलो भगवानों की बात छोड़ो, धरती माँ खैर वो भी है हमारे लिए तो भगवान ही है, धरती माँ को नंगा करके उनको दारू ना पिलाई जाए। बस इतना कानून मैं चाहता हूँ, और संविधान अगर सबके लिए है तो सबके लिए लागू करो प्लीज। बहुत दुख होता है, हमारी भी आस्था आस्था एक बार कह दो ना। पॉलिटिशियन कह रहे हैं, मैडम पॉलिटिशियन के मुंह से मेरे को बहुत बुरा लगा, नेता लोग कह रहे हैं कि तुम बॉलीवुड वालों का बाइकआउट कर रहे हो, बॉलीवुड वाले कितने लोगों का घर चला रहे हैं, उनके पेट पे लात मार रहे हो, तो एक बार कह दो कि तुम्हारा पेट भगवानों का मजाक उड़ाने में बनता है, पेट पालो कितना पालो, और एक बार कह दो कि तुम्हारा हिंदू होना गुनाह है, हम चुपचाप कर लेंगे। तुम इस्लाम में धर्म कन्वर्ट करवाओगे, ईसाई में करवाओगे, हम चुपचाप कर लेंगे, लेकिन हमें बुरा लगता है। प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि ऐसी मूवी बिल्कुल ना बनाओ। वेब सीरीज आपने बनाई आश्रम, उसमें दिखा दिया कि मतलब ऐसा दिखाया कि यार मेरे को भी लगता है कि मैं अपनी मम्मी को जाके रोकूं कि मम्मी प्लीज़ किसी से प्रवचन मत लेना, किसी की कथा मत सुनना। तो हमारे देश में होता है और जगह ही नहीं कोई, होता रहेगा। थैंक यू। डर लगता है, ये सवाल हम आप पर भी छोड़ते हैं, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा।